ये आपको पता है कि जो हमारा AEDO का एग्ज़ाम डेट है वो डिसाइड हो चुका है। 10 जनवरी से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन दौड़ रहा है कि क्या इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ेगी, और अगर एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी तो इन 15 दिनों में हम अपने प्रिपरेशन कैसे करें कि हम अपने इस वैकेंसी में एक सीट कवर करें। तो हम इसी सब बातों को डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि हम किस स्ट्रेटजी से अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या डेट के भरोसे रहना चाहिए, डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो हम इन सब बातों को इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डेट आगे बढ़ेगी। देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया है कि डेट आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये रखना है कि डेट को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं सोचना कि आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर हमने ऐसे सोचा कि डेट आगे बढ़ेगी तो हमारा पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हम ये सोच के चलेंगे कि बिल्कुल जो 10 जनवरी से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है तो है, हमें इन 15 दिनों में ही सारी पढ़ाई जो है, जितना भी प्रिपरेशन करना है, जितना भी हमें सिलेबस को रिवीजन करना, हम इन 15 दिनों में ही करेंगे। फिर बात करते हैं कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी जो है बना सकते हैं कि हम जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें, और जो हमारे नया करंट अफेयर का टॉपिक है, जो हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, GS GK मैथ्स रीजनिंग, इन सबको कवर कर लें। तो देखिए, 15 दिन में हम कुछ ज़्यादा नया नहीं पढ़ पाएंगे। हमको वो ही पढ़ना है जो हम 1 साल से पढ़ रहे हैं, जो हम 6 महीने से पढ़ रहे हैं। उन्हीं टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना लिया है कि हमको अगर मान लीजिए हमारा लाभ हानि से क्वेश्चन आ रहा है तो हमको लाभ हानि की जो मैथ्स है उस पर इस टॉपिक को इतना मजबूत कर लेना है कि हमको हमारा क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर ही एक ऐसा टॉपिक होता है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि हाँ, वो अगर 1 साल पहले का पूछ देता है या फिर हो सकता है वो 6 महीने का पूछ दे, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि करंट अफेयर BPSC 31 BPSC से बहुत पुरानी करंट अफेयर पूछी गई थी जिसमें कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे, हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं रख पाए थे। तो जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिल हिस्ट्री, इन सब पे तो हम बिल्कुल अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है हमारा मुगल साम्राज्य, तो हमको मुगल साम्राज्य को इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इस तरह से तैयारी करनी है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारे वो हाथ से जाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, हमें बाकी एग्ज़ाम दिए हैं, जो चीज़ें हमको बहुत पहले से आती हैं, उन्हीं को पढ़ पढ़ के इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि वहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटजी ये अपने माइंड में रखनी है। दूसरी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो तुक्का लगाने का आपको सोचना नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती है तो हम मोबाइल पर सर्च करते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं। जब आप अभी से ये सोच लेंगे कि तुक्का कैसे लगाए तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है। आप लिख के लीजिए, आपके माइंड में हमेशा यही चलेगा कि नहीं, तुक्का कैसे लगाए, तुक्का कैसे लगाएं, 50% आपको तुक्का सही लगेगा, ये लगेगा। तो आपको ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, तुक्का कैसे लगाएं, आपके दिमाग से निकाल लेनी है। आपको ये सोचना कि आप इन 15 दिनों में कैसे स्ट्रेटजी बनाए। आपको सारे जो सब्जेक्ट हैं सारे इन 15 दिनों में ही आपको कवर करने हैं, सारा रिविज़न आपको 15 दिनों में करना है। तो जब आप इस तरह से अपने दिमाग में ठान लेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगे, थोड़ा बूढ़ा वह जितना हो सकता है आप अनुलोम विलोम करिए, योगा करिए। जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, आपको थोड़ा वॉक भी कर लेनी है। अगर आपका दोस्त है, आपकी फ्रेंड है, आपकी बहन है, भाई, अगर वो भी AEDO का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनसे टॉपिक डिस्कस करिए। वॉक करते करते एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए। ये सारी जब आदतें हैं, ये सारी जब आप चीज़ें करेंगे तो आप ऑलरेडी आपकी जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अगर ठान लेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, हल्की फुल्की डाइट लीजिए और पढ़ाई करिए। बाकी कुछ सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, ना हमें सफलता शॉर्टकट से मिलती है। तो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। सो आई होप आपको मेरी बातें सही लगी होंगी। अगर फिर भी आपके हमारे में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछने आते हैं तो कमेंट करिए और हम उससे रिलेटेड नया वीडियो बना देंगे। अगर पॉसिबल होगा तो हम आपके कमेंट पे रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।